दोस्तों हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो ज़्यादा देर ओपन नहीं रहता और हमें समय बहुत कम मिलता है। सो दैट हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग करने से पहले आपको स्विंग समझना होगा, क्योंकि वो स्विंग अगर आप समझ लेंगे तो स्ट्रक्चर मैपिंग करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो मैं यहाँ पे बेयरिश और बुलिश दोनों साइड का स्विंग आपको बताने वाला हूँ कैसे काम करता है। एक साइड हम बुलिश साइड के स्विंग की बात करेंगे और एक साइड हम बेयरिश साइड के स्विंग की बात करेंगे। दोस्तों स्विंग समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्विंग नहीं समझेंगे तो स्ट्रक्चर मैपिंग, इवन आप प्राइस एक्शन भी करते हैं तो प्राइस एक्शन में भी स्विंग का रोल रहता है और स्ट्रक्चर मैपिंग में भी स्विंग का रोल रहता है। सो दैट आपको स्विंग समझना बहुत ज़रूरी है। स्विंग क्या हो, चलिए हम इस वीडियो में समझते हैं। मैं अभी बुल साइड के स्विंग की बात कर रहा हूँ। सपोज दैट मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट ने इस पॉइंट पे एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, एक लो बनाया, मतलब ये जो हाई बना एक स्विंग बन गया, ठीक है। अब मार्केट वापस ऊपर जाता है, इस हाई को ब्रेक कर देता ऊपर साइड में, ठीक है। इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस आता है, इस स्विंग को ब्रेक कर दे या इसको टच कर दे, कुछ भी करे, बट ये यहाँ पे नीचे आए या ब्रेक करे या फिर ऊपर जाए, ऐसा स्विंग बनता है। इसी को हम स्विंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्विंग में आपका हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, ऐसा बनता रहेगा। इसी को हम स्विंग बोलते हैं। लेकिन अगर बात आती है स्ट्रक्चर मैपिंग में स्विंग का क्या रोल रहता है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न आता है स्ट्रक्चर मैपिंग में वो आईडीएम कन्फर्म करने के लिए, तो हम सबसे पहले समझेंगे बुलिश साइड में जब आईडीएम होता है तो कैसा स्विंग परफॉर्म होता है। बुलिश साइड में आईडीएम पता करने के लिए मार्केट पहले एक अच्छी सी रैली आती है अप साइड में, जिसको हम इंपल्सिव कैंडल भी बोल सकते हैं। एक सिंगल कैंडल भी हो सकती है, बहुत सारे कैंडल्स का ग्रुप भी हो सकता है। मार्केट ऊपर जाता है, देन ऊपर जाने के बाद मार्केट एक बार नीचे आता है, एक लो बनाता है। मार्केट एक लो बनाने के बाद वापस इस जो हाई बनाया रहता है इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, और मार्केट जैसे ही नीचे आके इस लो को टच करता है, यहाँ पे हो जाता आईडीएम, यहाँ पे हो जाता आईडीएम। ये एरिया है आपका आईडीएम का एरिया। आईडीएम कन्फर्म होते ही आपका हायर हाई कन्फर्म हो जाता है, आपका हायर हाई कन्फर्म हो जाता है। और जब ये आईडीएम से वापस ऊपर की तरफ ये जाता है, हायर हाई को तोड़ देता है, तो यहाँ पे होता है बॉस। इस एरिया पे हो जाता है बॉस आपका, ये बॉस एरिया है। और बॉस होते ही आपका लोअर हाई कन्फर्म हो जाता है, और बॉस होते ही आपका क्या कन्फर्म होता है, लोअर हाई। सेम इसी तरह बियरिश साइड में कैसे आपका आईडीएम कन्फर्म होता है। मार्केट अच्छे से एक कैंडल आती है, फिर बहुत सारे कैंडल का ग्रुप नीचे आता है, इम्पल्सिव मूव देता है, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड जाता है, एक लोअर हाई बनाता है। लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट वापस आके इस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग देना कंपलसरी, क्लोजिंग दे देता है। क्लोजिंग देने के बाद मार्केट वापस जाता है, इस एरिया पे यहाँ पे आईडीएम बनता है। आईडीएम बनने के बाद मार्केट नीचे आके बॉस कर देता है। ध्यान देना, यहाँ पे आपका जो आईडीएम का एरिया रहेगा ये रहेगा, ये आपका आईडीएम हुआ। आईडीएम कन्फर्म होते ही आपका लोअर लो कन्फर्म हो गया। आईडीएम जैसे कन्फर्म हुआ, लोअर लो, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस लोअर लो का लेफ्ट स्विंग ही आपका आईडीएम के लिए परफेक्ट माना जाएगा। परफेक्ट क्या, वही वैलिड ही होता है। सेम इसी तरह यहाँ पे हायर हाई का जो लेफ्ट वाला स्विंग रहेगा वो आपका आईडीएम रहेगा, और यहाँ पे आपका हो गया बॉस। बियरिश साइड में ये इस जगह पे आपका हो गया बॉस। बॉस कन्फर्म होते ही आपका क्या कन्फर्म होगा, बियरिश साइड में, बियरिश साइड में जैसे ही बॉस होगा आपका लोअर हाई कन्फर्म हो जाएगा। लोअर हाई, ये आपका हायर लो था यहाँ पे, ये बाय मिस्टेकली मैंने इसको लोअर हाई बोला, हायर लो था, क्योंकि अगला हाई परफॉर्म होगा, हायर लो ऐसा करके परफॉर्म होगा। तो ये दो चीज़ें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा इसी का रोल आएगा। इसे अगर आप समझ जाते हैं तो स्ट्रक्चर मैपिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसको डिलीट करते हैं और स्ट्रक्चर मैपिंग में हम वापस लौटते हैं। पूरा आपको स्ट्रक्चर मैपिंग या तो जहाँ से मार्केट एकदम से गिरना शुरू हुआ वहाँ से स्टार्ट करिए, या फिर जहाँ से मार्केट उठना शुरू हुआ है वहाँ से स्टार्ट करिए। तो अभी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ और मैं यहीं से स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाला हूँ।
ये 30 जून की कैंडल है, ये 30 जून की कैंडल है और यहाँ से मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाला हूँ। अब स्विंग का रोल समझिएगा, स्विंग कैसे काम करता है। मार्केट यहाँ पे देखिएगा, मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। इसके बाद ऊपर जाके एक स्विंग बनाया, इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई बनाया इसने। देन मार्केट आया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, क्या इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ, क्लोजिंग मैटर करता, तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ, तो इसलिए ये एरिया ही इनवैलिड हो गया, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, ये एरिया आपका इनवैलिड हो गया, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होगा। क्लोजिंग ज़रूरी है, स्विंग में क्लोजिंग ज़रूरी है। अभी आगे देखते हैं। मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिया, ऊपर गया, क्या यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, इसके नीचे नहीं दिया, मतलब ये भी इनवैलिड है। लेकिन अब इस जगह पे देखते हैं, मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया, यहाँ पे एक लो फॉर्म हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गया, एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने इस पीछे वाले लो को इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया और ये आपका एक नया लो बन गया। लेकिन अब मार्केट इसके बाद जाता है इस लेफ़्ट स्विंग का, इसका लेफ़्ट स्विंग ये है, तो आईडीएम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो आपका पहला आईडीएम जो हो गया, यहाँ पे आपका फर्स्ट आईडीएम हो गया, ये एरिया आपका फर्स्ट आईडीएम हुआ। आईडीएम कन्फर्म होते ही आपका क्या कन्फर्म होगा, लोअर लो, ये आपका लोअर लो हुआ। एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, मार्केट में हुआ क्या, कैसे मुझे आईडीएम कन्फर्म हुआ और लोअर लो कन्फर्म हुआ। मार्केट ने एक स्विंग दिया, एक लो बनाया, लो बनाने के बाद एक छोटा सा हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया और इसके बाद मार्केट जाके इस लोअर हाई को यहाँ पे टैब कर दिया और जैसे ही टैब किया यहाँ पे आईडीएम हुआ, इस आईडीएम के साथ आपका लोअर लो भी कंफर्म हो गया। ओके, देन अब यहाँ पे आपका लोअर हाई कैसे कंफर्म होगा, लोअर हाई कंफर्म होगा जब आपका ये लोअर लो यहाँ पे बॉस कर दे। तो मार्केट यहाँ से आईडीएम के ऊपर गया, इस एरिया पे यहाँ से आया, नीचे यहाँ पे गिरा और लोअर लो को यहाँ पे क्या बॉस कर पाया, नहीं कर पाया, यहाँ पे स्विप हो गया। तो आपका नया लो जो रहेगा ये वाला नया लो हो जाएगा, आपका बॉस इस लो के नीचे यहाँ पे बॉस हो गया और जैसे ही बॉस हुआ, बॉस होते ही आपका यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म हो गया। जैसे ही बॉस हुआ आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब हमने एक स्ट्रक्चर मैप कर लिया, अब इसके बाद हम दूसरा आईडीएम ढूंढेंगे, दूसरा आईडीएम ढूंढते हैं। ये देखिएगा, मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव यहाँ पे दिया, ये मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, ठीक है। मार्केट लो बनाने के बाद यहाँ पे ऊपर गया, एक स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट आके इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दिया, यहाँ पे मार्केट आके नीचे क्लोजिंग भी दे दिया और ऊपर जाके यहाँ पे क्या कर दिया, आईडीएम कर दिया। मतलब यहाँ पे आपका एक आईडीएम हो गया इस एरिया पे और आईडीएम होते ही आपका क्या कंफर्म होगा, लोअर लो। ये हुआ आपका आईडीएम, आईडीएम होते ही आपका लोअर लो कंफर्म। अब ये लोअर लो कंफर्म हो गया, अब अपने को लोअर हाई कंफर्म करना है। लोअर हाई जब इसका लो ब्रेक हो जाए तो देखते हैं, आपका यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग कर दिया, मतलब ये आपका यहाँ पे बॉस हो चुका है ऑलरेडी, ये हो गया आपका बॉस। एंड इस स्विंग का जो सबसे हाई पॉइंट रहेगा वो आपके लिए लोअर हाई का काम करेगा। ये आपका लोअर हाई यहाँ पे है LH। ओके, अब लोअर हाई होने के बाद अब अपने को अगला आईडीएम ढूंढना है। अगला आईडीएम ढूंढते हैं। मार्केट ने स्विंग दिया, यहाँ पे स्विंग दिया, स्विंग लो, ऊपर गया, नो यहाँ पे क्लियर नहीं है पिक्चर, यहाँ पे समझते हैं। मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, उसके बाद ऊपर गया, देन मार्केट नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। नीचे आके क्लोजिंग दिया, वापस जाके यहाँ पे आईडीएम हो गया, ठीक है।
आईडीएम यहाँ पे हुआ इस एरिए पे, सो दैट यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ इस जगह पे, और आईडीएम होते ही आपका यहाँ पे लोअर लो कन्फर्म। ठीक है, अब आपका यहाँ पे जैसे ही बॉस हो जाएगा तो आपका लोअर हाई भी कन्फर्म हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका बॉस हो गया, बॉस होते ही आपका क्या कन्फर्म हुआ, लोअर हाई। ओके, देन अब हम यहाँ पे अगला आईडीएम ढूंढेंगे। अब इस जगह पे थोड़ा सा आईडीएम ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। मार्केट यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव दिया, मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद मार्केट देखिए अगले दिन यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, ओपनिंग यहाँ पे हुआ इस एरिए पे, और ऊपर गया यहाँ पे एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया। यहाँ क्लोजिंग देने के बाद वापस जाके यहाँ पे आईडीएम कर दिया, तो आपका आईडीएम यहाँ पे हुआ। ये एरिया आपका आईडीएम है, ये आईडीएम है, और आईडीएम का जो लेफ्ट स्विंग रहेगा, आपका आईडीएम का ये जो स्विंग रहेगा ये आपका लोअर लो रहेगा। अब यहाँ पे बॉस कब होगा, बॉस जब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आके बॉस हो गया, और इस स्विंग का जो सबसे हाई पॉइंट रहेगा वो आपका लोअर हाई रहेगा। ठीक है, अब आगे हम आईडीएम ढूंढते हैं। यहाँ पे आईडीएम कहाँ हो रहा है, यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव हो रहा है, ये लो लगाया, मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, इस लो के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। ठीक है, ऊपर गया एक नया हाई लगाया, और नीचे आके इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया। इसको थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक लो लगाया, इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया ऑलरेडी, और यहाँ पे जाके आईडीएम कर दिया। इस एरिया में आपका आईडीएम हो गया, यहाँ पे आपका अगला आईडीएम हुआ इस एरिया पे। आईडीएम कन्फर्म होते ही आपका लोअर लो कन्फर्म हो गया। देन इसके बाद अब आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेक होगा आपका लोअर हाई कन्फर्म होगा। और अगर आप यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आपका इस एरिया में क्या ब्रेक हुआ, नहीं, हाँ इस एरिया में आके यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये बॉस हुआ। बॉस कन्फर्म होती है आपका लोअर हाई कन्फर्म होगा, लोअर हाई। नेक्स्ट आईडीएम ढूंढते हैं हम यहाँ पे, और अगर आप देखिए यहीं पे आईडीएम हुआ, मार्केट ने एक लो बनाया, स्विंग लो। देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, एक लो बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे एक हाई बनाया, नीचे आके क्लोजिंग भी दे दिया। क्या ये स्विंग ऊपर जाके आईडीएम यहाँ पे लिया, नहीं लिया, सो दैट ये यहाँ पे आईडीएम नहीं हुआ, आपका आईडीएम यहाँ पे हो रहा है। मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया, एक लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया और इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया और यहाँ पे जाके आईडीएम कर दिया, आपका आईडीएम यहाँ पे हुआ। ये आपका आईडीएम एरिया है। आईडीएम कन्फर्म होते ही आपका लोअर लो कन्फर्म, एल आपका कब कन्फर्म होगा, जब आपका ये ब्रेक हो जाए, बॉस हो जाए यहाँ पे इस एरिए पे। और यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट ऊपर आया लेकिन यहाँ पे बॉस हुआ नहीं है, बॉस यहाँ पे स्विप हो गया। बॉस क्या हुआ, स्विप, लोअर हाई कन्फर्म नहीं हुआ। हम यहाँ पे अभी रुकेंगे और जैसे ही बॉस कन्फर्म होगा आपका लोअर हाई कन्फर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पे आपका चौक हो जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक हो गया यहाँ पे। और जैसे ही चौक हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। इसलिए अब हम स्ट्रक्चर मैपिंग, अभी तक हमने बेरिश साइड का किया, अब अपने को स्ट्रक्चर मैपिंग बुल साइड का करना होगा, बुलिश साइड का। तो चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और अब हम आईडीएम इधर ढूंढेंगे। अब यहाँ पे आईडीएम ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आईडीएम ढूंढने की। आप अगर इसे एक माने स्विंग, मार्केट हाई लगाया, नीचे आया, उसके बाद क्या ये स्विंग ऊपर जाके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, नहीं दिया क्लोजिंग, तो इनवैलिड हो गया। ठीक है, देन इस वाले इम्पल्सिव मूव को देखते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, क्या ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है, ये वाला स्विंग नहीं दिया, मार्केट नीचे आ गया, मतलब ये भी इनवैलिड है। अब इस छोटे से पॉइंट को देखते हैं,
मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया, नीचे आया, ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, हाँ दे दिया यस, ऊपर जाके क्लोजिंग दिया एंड उसके बाद मार्केट नीचे आया और यहाँ पे हो गया आपका आईडीएम, इस एरिया पे आपका आईडीएम हो गया, यहाँ पे आपका आईडीएम हो गया। आईडीएम होते ही आपका क्या कन्फर्म हुआ, हायर हाई, ये आपका हायर हाई कन्फर्म हो गया एच। अब आपका लोअर हाई कन्फर्म तब होगा जब ये आईडीएम के नीचे जो मार्केट चल रहा है, मार्केट जाके ऊपर इसके ऊपर बॉस कर दे यहाँ पे। तो इस एरिया पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या बॉस होता है, यहाँ पे आगे बॉस होता है। इस स्ट्रक्चर में जो सबसे लो पार्ट रहेगा वो आपका लोअर हाई का काम नहीं, इस स्ट्रक्चर का जो सबसे लो पार्ट रहेगा वो हायर लो का काम करेगा। तो आपका हायर लो जो बना यहाँ पे बना हायर लो, ये हायर हाई का यहाँ पे हो गया बॉस होते ही आपका हायर लो कन्फर्म हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे देखिए यहाँ पे एक आईडीएम बनेगा, इस जगह पे आईडीएम कैसे बनेगा, कुछ ऐसा, मार्केट एक इम्पल्सिव मूव दे, ठीक है, फिर नीचे आए, उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग देना कंपलसरी है, उसके बाद मार्केट नीचे आके यहाँ पे आईडीएम करेगा, आईडीएम करते ही आपका हायर हाई कन्फर्म होगा ऊपर साइड। कहाँ पे हायर हाई कन्फर्म होगा, आपका हायर हाई ये कन्फर्म हुआ, जैसे आईडीएम हुआ ना आपका हायर हाई कन्फर्म हो गया, ये यहाँ पे एच कन्फर्म हो जाएगा, हायर हाई कैसे कन्फर्म हुआ, हायर हाई आपका कन्फर्म हुआ आईडीएम से, इस आईडीएम से आपका हायर हाई कन्फर्म हुआ। और ये और आईडीएम्स जैसे ही होते हैं, आईडीएम होने के बाद हायर हाई कन्फर्म हुआ। अब मार्केट ऊपर जाके जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बॉस, और बॉस कन्फर्म होते ही आपका हायर लो कन्फर्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आगे का स्ट्रक्चर बना नहीं है, मार्केट अभी आगे मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे बॉस हो चुका है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, मार्केट अप ट्रेंड में जा चुका है, तो यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं मार्केट आगे आने वाले टाइम में ऊपर साइड जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बड़े टाइम फ्रेम पे भी हमें ये सब चेक करना रहता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे आपका बॉस हो गया, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे हो सकता है यहाँ पे ऊपर साइड में जाके वापस मार्केट गिर जाए। अगर सपोज दैट मार्केट यहाँ पे बॉस ना करके, मतलब आईडीएम कन्फर्म ना करके वापस अगर नीचे आके इस लोअर लो को नीचे क्लोजिंग दे देता, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता, अगेन यहाँ पे चॉक हो जाएगा, इस एरिया पे अगेन चॉक हो सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर ये स्ट्रक्चर सेम यहाँ पे हायर हाई और हायर लो के बीच ऐसे ही लगातार चलता है तो मार्केट ऊपर साइड जाएगा, और अगर नीचे आके इस हायर लो के नीचे क्लोजिंग दे देता तो चॉक हो जाएगा, वापस मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी आने वाले टाइम में अगर मैं इसको बड़े लेवल पे देखूँ तो यहाँ से उम्मीद है कि आने वाले टाइम में, मतलब कल या परसों के दिन आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक एफवीजी है, जिस कारण से आपका डाउन साइड में मोमेंट देखने को अगेन मिल सकता है। यहाँ पे आप देखिए कि एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी है, मतलब मार्केट कल के दिन कुछ ऐसा हो गई, मार्केट इस लेवल को टैब करके नीचे गिर जाएगा, देन अगेन यहाँ पे आके चॉक कर देगा इस एरिया पे। और अगर ऐसा किया तो मार्केट में आपको नीचे साइड में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। पहला डाउनफॉल आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा, यहाँ तक मार्केट आएगा, अगर इसको टैप करके ऊपर नहीं जाता तो मार्केट में आपको बहुत तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, समवेयर यहाँ तक। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, आप इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे मैपिंग करके सीख सकते हैं। बिकॉज़ मैं भी अभी एक फ्रेशर हूँ, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया इस वीडियो में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं इस चीज़ को बताने की, और आने वाले टाइम में मैं इससे भी परफेक्ट आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप हमारी इस जर्नी में साथ देना चाहते तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।